नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। कुछ ही घंटे में 13 वर्षीय रिहान की हत्या करने वाले दो शातिर नाबालिग लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों की गई थी रिहान की हत्या, जानिए पूरा मामला। लड़की से बात करने पर दोस्तों में नाबालिग रिहान की हत्या कर दी। रील बनाने के बहाने दोनों दोस्त नाबालिग रिहान को ले गए। उसके सिर और चेहरे पर ईंट से 15 बार वार किए। चाकू से उसके सीने और पेट पर तब तक वार किया जब तक वो मर नहीं गया। शव को खंडरा परी एक सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला मोहन नगर की है। आरोपियों ने बताया कि उनका दोस्त एक लड़की से बात करता था। वो लोग भी उस लड़की को पसंद करते थे। समझाने पर वो नहीं मान रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। साहिबाबाद के अर्थला मोहन नगर की बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले वकील अलवी ने 4 मार्च को पुलिस को बताया कि मेरा बेटा लापता है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। रिहान 3 मार्च की दोपहर को अपने घर से नमाज पढ़ने की बात कहकर निकला था। बड़ी मस्जिद में दोपहर 2 बजे की नमाज अदा की। 2:30 बजे रिहान गली से लापता हो गया। इसके बाद साहिबाबाद थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो वो भी आसपास की निकली। पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में 15 साल के 2 लड़के रिहान के साथ दिख रहे थे। इन दोनों की परिजनों से जानकारी ली गई। पुलिस ने दोनों नाबालिग को हिरासत में ले लिया। दोनों को पुलिस को गुमराह करते रहे। बाद में दोनों से पुलिस ने अलग अलग सवाल किए। दोनों एक दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगाते रहे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो दोनों ने सच कबूल किया। रिहान के दोस्त ने बताया कि वो उसके पड़ोस में रहता है। 3 मार्च की दोपहर जब रिहान बड़ी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला तो वो दोनों वहीं मिले। दोनों ने रिहान से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं और रील बनाते हैं। वो रिहान को क्षेत्र की खंडहर पड़ी पार्श्वनाथ सोसाइटी की 12 मंजिल पर ले गए। यहाँ तय हुआ कि एक्शन रील बनाएंगे। फिर रील बनाने के नाम पर दोनों ने रिहान को पकड़ लिया, उसे छत पर लटका दिया। फिर उसके सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ 15 वार किए। पहचान ना हो इसके लिए उसका चेहरा कुचल दिया। आरोपियों ने बताया कि चेहरा कुचलने के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी सांस अभी भी चल रही है। फिर चाकू से उसके सीने और पेट पर 10 वार किए। कुछ देर इंतजार किया। जब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो वो वहां से अपने अपने घर चले गए। लड़की से बात करता था रिहान, इसलिए मार दिया गया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मोहल्ले से कुछ दूरी पर एक 17 साल की लड़की रहती है। वो दोनों उसे पसंद करते थे, मगर रिहान उससे बात करता था। वो भी रिहान से बात करती थी। उससे उनको जलन होती थी। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर लड़की रहती थी। आरोपियों ने यह भी बताया कि उन दोनों ने रिहान को समझाया था कि लड़की से बात ना करे, उससे दूर रहे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना। इससे इसे जिंदगी से हटाने का मन किया और करीब 1 माह पहले उन्होंने हत्या करने की साजिश रची और तभी बाजार में चाकू खरीद लिया और मौके की तलाश में थे। 3 मार्च को उन्हें मौका मिल गया। रिहान के पिता वकील अलवी ने बताया कि वो नोएडा और दिल्ली की फैक्ट्रियों में वेल्डिंग का काम करते हैं। उनका बेटा रिहान 3 भाई बहन में उसमें दूसरे नंबर पर है। वो पढ़ने में ठीक था। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि रिहान की हत्या करने वाले दोनों दोस्त की उम्र 15 साल है और पड़ोसी हैं। नाबालिग के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उनकी हत्या का सफल अनावरण किया गया। 2 बाल अपचारी पकड़े गए। क्या है पूरी घटना? दिनांक 4/3/2025 को वादी वकील अलवी जी थाने आकर के उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, थाना साहिबाबाद आकर के, और उन्होंने बताया कि जो उपस्थित होकर के बताया कि उनका पुत्र रेहान, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी, वो नमाज़ पढ़ने गया था और वापस नहीं आया। इसके क्रम में थाना साहिबाबाद की पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा कई टीमें गठित की गईं इसके सफल अनावरण के लिए, जिसके क्रम में 5/3/2025 को मैनुअल इनपुट सीसीटीवी व सर्विलांस की मदद से घटना का जो है अनावरण किया गया तथा इस जो 2 बाल अपचारी हैं, इनकी निशानदेही पर वादी का पुत्र रेहान का शव जो रक्त रंजित जो आला कत्ल है, जिसमें एक चाकू व ईंट तथा मृतक के रेहान की टोपी, चप्पल व बाल अपचारी का खून से सना हुआ शर्ट आदि कपड़े भी बरामद किए गए थे। इन बाल अपचारियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले भी कोई इतिहास रहा है बाल अपचारियों? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं आया, बाकी जांच चल रही है। क्या वजह रही है कत्ल करने की? इसमें वजह जो गहनता से पूछताछ में जो निकल के आई है वो ये है कि किसी लड़की से जो मृतक है ये बातचीत करता था। 1-1.5 साल पहले से बातचीत चल रही थी। साथ ही साथ जो है जो एक बाल अपचारी है जो 10वीं का छात्र है, वो भी उस लड़की के संपर्क में आया था 8-10 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से। दोनों में ही बातचीत में इसने जो है उस मृतक को मना किया कि भाई आप बात मत करो।
परंतु वो नहीं माना। तो जब नहीं माना तो इसने डिसाइड किया था कि इसे रास्ते से हटा देंगे। उसी के तहत इन्होंने बड़े प्लानिंग से इंस्टाग्राम पे रील बनाने के बहाने 3 तारीख को वो इस मृतक को लेके गया एक खाली सुनसान बिल्डिंग में, वहाँ पे छत की तरफ ले जा करके वहाँ रील बनाई। रील बनाने के बाद फिर इन लोगों ने उसको चाकू से व ईंटों से उसकी हत्या कर दी। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें इंडिया 24/7 न्यूज़।